हाज़िरीन मुशायरा अस्सलाम वालेकुम। दाइश पर तशरीफ़ फरमा तमाम शोहरा इकराम, मेहमान इकराम और आज के मेहमान खुसूसी जनाब अजीम आदिल साहब, जी चौधरी आकिब साहब और चौधरी नौशाद अली एडवोकेट साहिब और इसी तरह से तमाम मीडिया रिपोर्टर्स, मेरे बड़े भाई जनाब विशाल चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं और चौधरी इफ्तिकार अहमद साहब, चौधरी वकार अहमद साहब और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इंतखाब संबली साहब तशरीफ रखते हैं और इसी तरह से मेरे वालिद मोहतरम जनाब डॉक्टर बाबू आफ्ताब हुसैन साहिब तशरीफ रखते हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात का आगाज करने से पहले एक शेर आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं तेरी रहमतों पर नाज करता हूं और फकत तेरी मदद और तेरी इस्तानत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और तेरी इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूं, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूं। हाज़िरीन महफिल, ये मुशायरे की महफिल है और डाइश पर तशरीफ फरमा तमाम शायर और तमाम कवि एक साथ मिलजुल कर बैठे हुए हैं और इस चीज का सबूत पेश कर रहे हैं कि आज का प्रोग्राम हिंदी और उर्दू का जश्नी प्रोग्राम है। मुझे कहने दीजिए कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। और मैं कहता चलूं कि उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई है, हिंदुस्तान में ही सबसे ज्यादा उर्दू को शोहरत हासिल हुई है, मगर आज जब इख्तलाफ पैदा होता है तो तमाम हुकूमतें उर्दू में इख्तलाफ पैदा कर देती हैं और कहा जाता है कि उर्दू को टोपी पहना दी जाती है, उर्दू को दाढ़ी रखा दी जाती है और कहा जाता है कि उर्दू सिर्फ पंच वक्त की नमाज पढ़ने वालों की जबान है, उर्दू सिर्फ जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं उनकी जबान है। उर्दू को एक मजहब में धकेल दिया जाता है और कहा जाता है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, मगर उर्दू बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देती है और कहती है कि अरब से जो आई है मैं वो ज़बान नहीं हूँ, कि अरब से जो आई है मैं वो ज़बान नहीं हूँ, फकत एक ज़बान हूँ कोई मुसलमान नहीं हूँ, कि अरब से जो आई है मैं वो ज़बान नहीं हूँ, फकत एक ज़बान हूँ कोई मुसलमान नहीं हूँ। और कोई उर्दू से जाकर मेरी ये कह दे, कोई उर्दू से जाकर मेरी ये कह दे मेरा यही मकान है मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मेरा यही मकान है मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। अगर बात यही खत्म हो जाती तो बड़ी गनीमत जानते, मगर अफसोस दर अफसोस बात यही खत्म नहीं होती। बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए जब कुछ पॉलिटिकल लीडरान से बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि उर्दू सिर्फ दहशतगर्दों की जबान है, उर्दू सिर्फ आतंकवादों की जबान है, तो हमारे एक मोजिज शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं और कहते हैं कि हमारी बेबसी देखो हम इनको हमदर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो हम इनको हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो हम इनको हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं।
और अगर इन दंगाइयों पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। ये शेर उन तमाम सरकारों और तमाम उन हुकूमतों के नजर करना चाहता हूं जो जुर्म और ज्यादतियों को साथ देती हैं और इंसाफ का साथ नहीं देती। कि हमारी बेबसी देखो, हम उनको हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और अगर इन दंगाइयों पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले ए हुकूमत, हम तुझको नामर्द कहते हैं। तो सुन ले ए हुकूमत, हम तुझको नामर्द कहते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने मुशायरा सजाया है। और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात अर्ज करना चाह रहा हूं कि चाहे इंतजामिया कितना भी खूबसूरत मुशायरा सजा ले, कितना अच्छा इंतजाम कर ले, मगर हमारा इंतजाम ये जमानत पेश नहीं करता कि आज का मुशायरा कामयाब हो जाएगा। शायर चाहे कितनी भी दूर से आपके पास आ जाए शायरी सुनाने के लिए, मगर कोई शायर इस चीज की जमानत पेश नहीं करता कि आज का मुशायरा कामयाब हो जाएगा। मगर हाँ, इस बात का सबूत आप जैसे खूबसूरत सामाइन जरूर दे सकते हैं कि आप इतना खूबसूरत मुशायरा सुन रहे हैं। कि हमें यूं बेवतन परदेसियों गद्दार मत समझो, हमें यूं बेवतन परदेसियों गद्दार मत समझो, वतन के हम भी हैं वारिस किराएदार मत समझो। हमें यूं बेवतन परदेसियों गद्दार मत समझो, वतन के हम भी हैं वारिस किराएदार मत समझो। और वतन के खाक के जर्रों से ये आवाज आती है, वतन के हम भी हैं पासवां, हमें गद्दार मत समझो। अर्ज किया है कि सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, गर एक भी जो शाही पे ईमान रहेगा। सूरज भी सवा नेज़े पे आने का नहीं है, गर एक भी जो शाही पे ईमान रहेगा। अगर खालिक के बताए हुए रास्ते पे चले तो, खालिक के बताए हुए रास्ते पे चले तो, हर दौर का सुल्तान मुसलमान रहेगा, हर दौर का सुल्तान मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत अपने रसूल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं इंजीनियर एहतिशाम बाबू साहब, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसके बाद गुलपोशी होगी। मेरी दरखास्त है जनाब भूरे साहब से कि वो तशरीफ रखें। इसके बाद उनकी गुलपोशी की जाएगी। एक गजल के कुछ मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा, मेरे वो मंजर बड़ा प्यारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा। जब तेरी मांग में सिंदूर हमारा होगा, जब तेरी मांग में सिंदूर। बहुत बहुत शुक्रिया आदि भाई की। जब तेरी मांग में सिंदूर हमारा होगा, मेरे महबूब वो मंजर बड़ा प्यारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सदाब भाई का। चांदनी रात में जब छत पे तू आई होगी,
चांदनी रात में जब छत वाह 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 पे तू आई होगी। होगी, चांदनी रात में जब छत पे तू आई होगी, चांदनी बहुत खूब, रात बहुत खूब। में जब छत पे तू आई होगी, चांद ने आकर तेरा सदका उतारा होगा, चांद ने आके। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नईम भाई का। वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, वो मुकद्दर का सिकंदर ही तो होगा जाना, जिसने एक लम्हा तेरे साथ गुजारा होगा, जिसने एक लम्हा तेरे साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं साहब। धड़कने दिल की अचानक जो बढ़ी है बाबू, धड़कने दिल की अचानक जो बढ़ी है बाबू, धड़कने दिल की अचानक जो बड़ी है बाबू, ऐसा लगता है मुझे उसने पुकारा होगा, वाह वाह वाह। ऐसा लगता